अरशद बंदी ने परसों ही कहा था कि फ़िरका परस्त ताकतें, फ़िरका परस्त जहनियत जितना आइटम बम से नहीं डरती है, उससे ज़्यादा इस्लाम से डरती है। तो भैया क्यों ना डरे, क्या करे, मजबूरी है उसके आगे। अभी आज ही की न्यूज़ है कि कराची में हिंदू छात्राओं को धमकी दी जा रही है कि इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। उनसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया जा रहा है। तो ये है ही इतना डरावना, ये चीज़ें आपकी हैं ही इतनी डरावनी, तो डरता तो आदमी है ही आइटम बम से ज़्यादा। दूसरी बात ये, आप कहोगे कि पाकिस्तान से क्या मतलब, तो पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो अरब से, दुबई से तो आया नहीं है, भारतीय मुसलमान ही है, आप ही के लोग हैं वो सब। तो सवाल तो पैदा होता ही होता है। और लगातार यहाँ भी अभी अप्रैल में ही 26 हिंदुओं को डरा के धमका के कि कलमा सुनाओ, और जिन्होंने सुनाया उनकी पैंट खोल के पैंट चेक करी कि खतना है कि नहीं है, तो उनको मार दिया गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाए, जिनका खतना नहीं था। तो आप लोग हैं ही इतने डरावने, आपके लोग इतने डरावने हैं, अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं, तो डर तो लगना ही चाहिए आइटम बम से ज़्यादा। आइटम बम तो कभी कभी ही फटता है, दो चार ही फटे होंगे, आप तो रोज़ दो चार फट जाते हो, तो डरने वाली तो बातें है। अब आप कहोगे ये तो लोगों ने किया, वो इस्लाम नहीं है, जिन्होंने किया वो इस्लाम को नहीं मानते, हम उनको इस्लाम मुसलमान नहीं मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसको आप पढ़ते हो अपनी कुरान मजीद, तो कुरान मजीद का पहला ही पन्ना कोई भी खोल के देख ले, ऑनलाइन मौजूद है, पहला ही पेज, सूरे अल बकरा आयत संख्या 6 पढ़ ले, पहले ही पेज पे मिल जाएगी। उसमें लिखा हुआ स्पष्ट, जिन लोगों ने इन बातों की अवज्ञा की, यानी कि इन बातों को, यानी कि कुरान की बातों को नहीं माना, अवज्ञा की, उसके लिए समान है कि तुम उनको डराओ। ये बात मोहम्मद साहब के लिए अल्लाह कह रहे हैं, या अन्य मुसलमानों को भी उपदेश दे रहे हैं अल्लाह, कि तुम उनको डराओ या ना डराओ, बेमानने वाले नहीं हैं। तो ये अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं मुसलमानों से कि जिन्होंने इन बातों की, कुरान की बातों की अवज्ञा की, ये नहीं माना है, उनको तुम डराओ या ना डराओ, बेमानने वाले नहीं हैं। आगे अल्लाह बताते हैं, क्योंकि मैंने उन काफिरों की आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है, कान बंद कर दिए हैं, इसलिए वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। उनको तुम डराओ या ना डराओ, बेमानने वाले नहीं हैं। पहले ही पेज पे भैया, लोगों को डराने की बात, निर्दोष लोगों को, उनका कोई कसूर नहीं है, केवल इतना कसूर है कि वे आपकी कुरान को नहीं मानते हैं, बस इतना कसूर है, इसलिए डराओ या ना डराओ। तो ये पहले ही पेज पर है भैया। आगे भी डराने वाली बहुत सारी बातें हैं, इसी सूरह अल बकरा की पहले ही पेज पर आयत संख्या आप 10 पढ़ लीजिए। उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने उन रोगों को बढ़ा दिया है, लोगों को और बीमार बना दिया है। उनके लिए कष्टप्रद यातनाएं हैं, यातनाएं हैं जो नहीं मानते हैं कुरान को। यातनाएं बहुत भयानक भयानक यातनाएं इसमें लिखी हुई हैं, आगे आप पढ़ेंगे। उनको जलाया जाएगा बहुत भयानक अग्नि के साथ में, यहाँ से जो आग जलती है, यहाँ की आग से बहुत बेतहासा गर्म आग से जलाया जाएगा उनको, और जल के जब राख हो जाएंगे तो फिर उन्हें जिंदा कर देगा अल्लाह, फिर जलाएगा, फिर जिंदा करेगा, फिर जलाएगा, जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा आदमी। इतनी भयानक भयानक यातनाएं हैं, ये डर, ये खौफ। तो आपका तो आधार यही डर है, यही खौफ आपका आधार है भाई। आप पढ़िए अपनी किताबों को, आप बेस्ड हैं इसी, मैं अपने पास से तो बोल नहीं रहा हूँ, जो आपके में लिखा है बस वही लाइन मैंने रिपीट करी है। तो ये आपका बेस है, आपका आधार है, डर, खौफ, लोगों को डराना, यही आपका आधार है। और इसी बल पे आपने इस्लाम को फैलाया है। तो आप जो अरशद मदनी साहब कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ, पूरी तरह से एग्री करता हूँ। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और इस बात को हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हाँ ये सत्य है भैया। अरशद मदनी साहब ने जो कहा है, एक एक अल्फाज इस लाइन का, कि आइटम बम से भी ज़्यादा डरते हैं,
इस्लाम से। भैया ये बात बिल्कुल सच है, उसमें कोई दो राय नहीं। आई एम एग्री विथ अरशद मदनी। धन्यवाद।